हेलो बच्चों, आप लोग जहाँ भी रहे खुश रहे और पढ़ाई लिखाई में बिजी रहें। देखिए, आज का लेक्चर में हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सेल सेल के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। सेल क्या चीज़ है, कितना टाइप का सेल होता है। तो देखिए, आप लोग बोर्ड में लिखा हुआ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म, एक लिखा हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। तो दुनिया में हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे कि दुनिया में जितना भी लिविंग चीज़ है सब सेल से बना है। तो उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म, जैसे पकड़ लीजिए एनिमल है, चिड़िया है, बर्ड्स है, फिशेज है, जैसे हम लोग हैं, तो ये प्लांट है, ये सब चीज़ जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म में आता है। कैसे? जैसे बहुत सारा सेल मिल के जब कोई सिस्टम बनता है, ऑर्गेनाइज्म बनता है, तो उस किसी का ऑर्गेनाइज्म को हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म कंपोज ऑफ मेनी सेल, जैसे एनिमल, प्लांट, फिशेस। जैसे प्लांट को हम लोग देखते हैं छोटा रहता है, ऐसे ऐसे बड़ा होता है, या हम लोग कोई भी जानवर को या अपने आप को हम लोग देखते हैं, पहले शुरू में छोटा रहता है फिर बड़ा होता है। मैंने बहुत सारा सेल, तो सेल के मल्टीप्लाई होने से, मिलने से जो ऑर्गेनाइज्म बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्म। क्लियर? अब देखिए, दूसरा चीज है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म इसको बोलते हैं, यानी तो कंपोज ऑफ सिंगल सेल। उसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, माइकोप्लाज्म। तो वो ऑर्गेनाइज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल से बना होता है। सिंगल सेल, सपोज करिए एक सेल है, ये एक सेल ही से बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल सेल होता है। सिर्फ एक सेल से बना होता है। एक सेल से कैसे बना होता है, क्या होता है उसका? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म उसको कहते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल से जो ऑर्गेनाइज्म बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म। जैसे उसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, माइकोप्लाज्म, इसके एग्जांपल हो गया। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनाइज्म होता है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनाइज्म वो कैपेबल होता है का चीज का भैया? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, वो खुद अपने आप में ही एक वजूद होता है। एक सेल का ही खुद अपने आप में ही एक वजूद होता है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। और वो एक सेल ही जो है वो तमाम फंक्शन ऑफ लाइफ जो होता है वो करता है। जैसे हम लोग का फंक्शन ऑफ लाइफ एसेंशियल, जैसे हम लोग का अंदर रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रेशन है, न्यूट्रिशन है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म में जैसे सपोज ये एक सेल के अंदर ही तमाम फंक्शन होगा, तमाम काम एक सेल के अंदर ही होता है। उसी को बोला परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। माने एक सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म उसको कहते हैं जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, माइकोप्लाज्म। और एक सेल के अंदर ही उसका तमाम काम होगा। एक सेल के अंदर जैसे एक्सक्रेशन भी कर लेगा, रिप्रोडक्शन भी, आपका रिस्पायरेशन, सब एक सेल के अंदर ही होगा। तो जो इस तरह का ऑर्गेनाइज्म को हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। और उसका एग्जांपल हम लोग देख रहे, लिखा हुआ बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है, माइकोप्लाज्म। क्लियर हुआ? अब जो है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज जब एक सेल से कम, माने कोई भी चीज जब एक कंप्लीट सेल है, एक सेल किसको बोलते हैं हम लोग आगे देखेंगे। जब वो कंप्लीट सेल नहीं होगा तो उसको हम लोग ये श्योर नहीं बोल सकते कि वो लिविंग है। ये चीज में हम लोग श्योरिटी नहीं हासिल कर सकते। ठीक है, ये बात बोल रहा है यहाँ बोला हिंस, इसलिए सेल इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए बात जाहिर हो रहा है कि जो चीज कंप्लीट सेल होगा, वो चीज का होगा वही लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए तो सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसीलिए ये स्टेटमेंट बोला गया सेल है तो वो क्या? फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बात समझ में आया? अब ये चीज हम लोग यहाँ पर देखा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म किसको बोलते हैं? जो बहुत सारा सेल से मिलकर बना, जैसे हम लोग हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म सिर्फ एक सेल से जो ऑर्गेनाइज्म वजूद में आता है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, माइकोप्लाज्म, ये सब एग्जाम्पल जो बैक्टीरिया है, एक सेल है, एक सेल के अंदर ही सब वो अपना काम कर लेता है। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन करते हैं, एक्सक्रेशन करते हैं, न्यूट्रिशन,
तो सब एक सेल ही में उसका हो जाता है। उस तरह का ऑर्गेनाइजम उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजम बोलते हैं। उसका हम लोग एग्जाम्पल देखा, आपका बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा है और आपका माइकोप्लाज्म है। तो ये चीज हम लोग देखा। और कोई भी सेल जो कोई भी चीज जब एक कंप्लीट सेल नहीं होगा तो उसको हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि लिविंग, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम। माने एक कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइजम का वजूद के लिए एक कंप्लीट सेल का होना चाहिए, ठीक है। अब जो सी नंबर पॉइंट यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ देखिए कि जो सेल होता है उसका साइज और शेप एक तरह का नहीं होता है। डिफरेंट सेल का डिफरेंट साइज होता है। सेल बोले तो जैसे डिफरेंट सेल का डिफरेंट साइज होता है और डिफरेंट उसका होता है शेप भी होता है। अब ये चीज हम लोग को समझना होगा, सेल डिफरेंट ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटी। तो अब जैसे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माइकोप्लाज्म, जो इसका जो सेल होता है माइकोप्लाज्म एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म है जिसका क्या होता है, जो सेल होता है सबसे स्मॉलेस्ट, वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है सेल होता है किसका, माइकोप्लाज्म का। एग ऑफ द ऑस्ट्रिच समझ रहे ना, एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सिंगल सेल, यानी सबसे बड़ा इसका सेल होता है, ठीक है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल, नर्व सेल जो हम लोग का बॉडी में होता है या एनिमल का बॉडी में जो भी नर्व सेल होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ा सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है। इसे समझ में आ रहा है, ये साइज समझ में आया। जो सेल का जो साइज होता है, सेल बोलने का मतलब नहीं कि खाली गोल होगा या ट्रायंगल शेप का होगा या रेक्टेंगल शेप का, नहीं। सेल जो होता है किसी एक शकल का एक साइज का नहीं होता, बल्कि वो अलग अलग चीज में या अलग अलग ऑर्गेनाइज्म में वो अलग अलग साइज का पाया जाता है। जिसका एग्जांपल हम लोग समझ में आया, माइकोप्लाज्म जो होता है उसका सबसे छोटा सेल होता है और एक जो होता है उसका सबसे लार्जेस्ट होता है और नर्व सेल हो जाए जिसका सबसे लॉन्गेस्ट सेल। क्लियर हुआ। अब देखिए साइज के बारे में, अब शेप के बारे में, इस साइज के बारे में हम लोग देखा। अब देखिए हम लोग शेप के बारे में देखते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का जो शेप होता है वो राउंड होता है, लिखा हुआ है। और व्हाइट ब्लड सेल जो हम लोग का बॉडी पाया है उसका एमोमॉइड शेप होता है, ठीक। तो एमोमॉइड शेप होता है, जैसे सपोज कीजिए जैसे ये शेप ये गोल हो गया, रेड ब्लड सेल जैसे गोल 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 गोल। अब व्हाइट ब्लड सेल जैसे सपोज कि एमोमॉइड शेप कैसा होता है, देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया एमोमॉइड शेप। तो व्हाइट ब्लड का जो सेल होता है एमोमॉइड शेप का होता है, क्लियर। और नर्व सेल जो होता है ब्रांच एंड लॉन्ग, ब्रांचेड होता है। अब जैसे ये नर्व सेल हो गया, जैसे सपोज कि ये नर्व सेल है, ये नर्व सेल है, इसे ब्रांचेड होगा, ये इस तरह का ब्रांच, इस तरह का ब्रांच, ठीक है। तो जो सेल होता है वो क्या होता है, एक शेप का नहीं होता है। क्या होता है, जैसे रेड ब्लड सेल में राउंड हो गया, व्हाइट ब्लड सेल में क्या हो गया, एमोमॉइड शेप हो गया, नर्व सेल में क्या हो गया, ब्रांचेड। ये बात समझ में आया। मैंने सेल, हम लोग सेल का मतलब ये नहीं समझे कि एक ही साइज का एक ही शेप का, ऐसा नहीं। मैंने सेल जो होता है ऑर्गेनाइज्म के अंदर वो क्या होता है, डिफरेंट साइज का, डिफरेंट शेप का होता है। ये चीज आप लोगों को समझ में आया, तो इस सब चीज को आप लोग अपना दिमाग में रखिएगा। अब आगे हम लोग सेल के बारे में जानेंगे। जैसे हम लोग ये तो जाना ऑर्गेनाइज्म माने जो सेल से बना होता है, बहुत सारा सेल से मिलकर जो बना रहता है उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। जो एक सेल से मिलकर बना होता है उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म कहते हैं। और कोई भी चीज जो एक सेल का वजूद अगर किसी चीज में नहीं पाया जा रहा तो उसको हम लोग ये श्योर नहीं हो पाते कि और जिंदा चीजें कि मुर्दा चीजें, लिविंग है कि नॉन लिविंग है ये चीज। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म का वजूद जब है जब सेल है उसके पास, ठीक है ये बात। और हम लोग देखा जो सेल होता है वो एक साइज का और एक शेप का इस वर्ल्ड में नहीं पाया। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइज्म में अलग अलग साइज का और अलग अलग शेप का सेल पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में माइकोप्लाज्म जो होता है सबसे इसके अंदर छोटा साइज का सेल होता है, और एक ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है उसके अंदर सबसे बड़ा साइज होता है सेल का। और नर्व सेल जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट लंबा साइज होता है सेल का। उसी तरह जो शेप होता है सेल का वो देखिए रेड ब्लड सेल में बुल हो रहा है, व्हाइट ब्लड सेल में एमोमॉइड शेप हो रहा है और नर्व सेल में ब्रांचेस हो रहा है। तो ये चीज क्लियर हुआ, इसको आप लोग अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे।
कि सेल क्या चीज है, सेल का बारे अब हम लोग डिफाइन करेंगे सेल क्या चीज है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सेल 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 का चीज। तो देखिए जो एक सेल होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, सेल का चीज। हम लोग जैसे सेल ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे, कितना तरह का ऑर्गेनाइजम होता है, देखा कैसे कैसा शेप होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेल एक्चुअल में किसको बोलते हैं, सेल क्या चीज। तो सेल जो होता है वो मतलब सेल को हम लोग 3 पार्ट में एक्चुअल में डिवाइड करते हैं। सेल जैसे है, जैसे पकड़ लीजिए सेल। अब सेल का चीज है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। जैसे सेल, इसे सेल लिखा, ठीक। तो सेल के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, सेल क्या चीज है। तो सेल को जो होता है हम लोग एक्चुअल में 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक को उसको हम लोग मेम्ब्रेन में, जैसे सेल बाउंड जो सेल होता है, सेल माने हम लोग बचपन में या बहुत सारा हम लोग बुक में देखिएगा, सेल ऐसे गोल टाइप का दिखाता है, बाउंड्री से घिरा होता है। तो और उसके अंदर कुछ केमिकल होता है, फिर उसके अंदर भी कुछ होता है। तो सेल को जो हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर को, और फिर उसके बाद उसको हम लोग आगे फिर एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं सेल क्या है। सेल इज डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। द सेल क्या है, cell is defined is unit of प्रोटोप्लाज्म। अभी जो प्रोटोप्लाज्म है ना, प्रोटो मीन, यहां पर हम प्रोटो मीन प्लाज्मा, देखिए प्लाज्मा मीन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मीन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा, ये देखिए ये प्लाज्मा, ठीक है। और उसके बाद है प्रोटो। तो प्रोटो किसको बोलते हैं भैया, सेल इज अ यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखा कि प्लाज्मा होता है पावर, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्रोटो मीन्स, देखिए प्रोटो मीन्स होगा मेन एरिया। प्रोटो मीन्स मेन एरिया या जोन, मेन एरिया बोलिए जोन। जोन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइज्म देखिए प्रोटोन मीन मेन एरिया या जोन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, सेलुलर activities where various chemical reactions occurs. Various chemical reaction occurs is called cytoplasm. क्लियर हुआ? प्लाज्मा में मेम्ब्रेन और प्रोटो मीन्स मेन एरिया या जोन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज where the various chemical reaction occur is called cytoplasm. 2 पॉइंट हुआ। देखिए तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट है जिसको आप लोग समझिए कि सेल का मतलब क्या होता है। inside the cell a dense
A dense membrane bound structure present is called न्यूक्लियस। तो ये 3 पॉइंट देखिए यहाँ लिखा हुआ है। सेल हम लोग क्या देखा, सेल किसको बोले, सेल इज ए डेंस, सेल इज डिफाइंड unit of protoplasm. Cell is defined as a unit of protoplasm. Cell is defined as a unit of protoplasm. मतलब सेल जो होता है एक, ये कोई भी सेल है, जैसे हम लोग का कोई भी सेल, जो एक सेल है वो प्लांट में हो, एनिमल में हो, या किसी भी चीज में सेल जो होता है, सेल मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो अब प्रोटोप्लाज्म का चीज है, यूनिट का है, तो चीज हम लोग देख रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म का प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा मीन मेम्ब्रेन बॉन्ड, प्लाज्मा मीन मेम्ब्रेन। ओके, मैंने सेल जो होता है, ये बात समझ में आ रहा है कि मेम्ब्रेन उसके अंदर पाया है। और फिर उसके बाद एक चीज हम लोग देख रहे हैं, प्रोटो मीन्स मेन एरिया या जोन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज वेयर वेरियस केमिकल रिएक्शन ओकर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब सेल में एक मेम्ब्रेन पाया जा रहा और कुछ ऐसा मतलब जोन पाया जा रहा सेल के अंदर जहां पर बहुत सारा केमिकल एक्टिविटीज होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बात समझ में आया। दूसरा पॉइंट से क्या बोला, मेन एरिया या जोन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज वेयर वेरियस केमिकल रिएक्शन ओकर इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब कोई ऐसा एरिया पाया जा रहा जहां पर सेल के अंदर जहां पर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है, जो मेन एरिया हुआ सेल। और उसके बाद तीसरा पॉइंट में लिख रहा, इनसाइड द सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब जो इन सेल के अंदर एक बहुत डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। जो क्या होता है, इनसाइड द सेल ए डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड, मेम्ब्रेन से घिरा होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर पाया जाता है किसके अंदर, सेल के अंदर, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा कि जो सेल है वो 3 चीज से मिलकर बना होता है। एक मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर, एक साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो सेल बोलने का मतलब हम लोग को चीज समझ में आया। जब भी सेल का वर्ड यूज करेगा तो हम लोग समझ में आएंगे वो 3 चीज से मिलकर बना होता है। मेम्ब्रेन है कुछ के, और उस मतलब एक उसके अंदर जो मेन एरिया है सेल का, जहाँ केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है, केमिकल एक्टिविटीज होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोल ले। और एक उसके अंदर मतलब सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, जो गाढ़ा एक मेम्ब्रेन, जिसको न्यूक्लियस। तो इतना बात समझ में आया कि जो सेल होता है वो 3 चीज से मिलकर बना होता है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब सेल का स्ट्रक्चर, अब उसके बारे में हम लोग आगे देखें। अब आगे देखिए, पढ़िए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या चीज, आगे हम लोग बढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर। और आगे क्या बढ़ेंगे, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर, जैसे हम लोग सेल स्ट्रक्चर का के देखिए भैया, 3 हिस्से में डिवाइड किया सेल को। तो हर एक का बारे में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग काट किया सेल बाउंड, सेल बाउंड्रीज का होता है, सेल का होता है घिरा होता है किसी चीज से। दूसरा का हो भैया साइटोप्लाज्म, जो उसके अंदर जो सबसे मेन केमिकल एरिया है, साइटोप्लाज्म। फिर उसके बाद हम लोग देखा क्या चीज है भैया, न्यूक्लियस, जो डेंस स्ट्रक्चर जो है, बाउंडेड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। तो जो एक सेल होता है, वो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 हिस्सा में डिवाइड होता है। एक होता है सेल बाउंड्रीज, जिसको हम लोग मेम्ब्रेन का नाम से देखा। एक होता है साइटोप्लाज्म, जहाँ पर जो सेल का सबसे मेन जगह होता है, जहाँ पर बहुत सारा केमिकल एक्टिविटीज होता है।
और एक होता है न्यूक्लियस जो बहुत डेंस होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जिसके अंदर डीएनए आरएनए वगैरह वगैरह पाए। आगे हम देखेंगे। तो अब जो सेल बाउंड्री होता है वो जो देखिए 2-3 तरह का होता है। अब देखिए इसके बारे में, सेल बाउंड्री जो होता है ये कितना तरह का होता है। अब सेल बाउंड्री जो होता है, कोई भी सेल जो घिरा होता है वो क्या चीज, जो कोई भी सेल जो घिरा होता है वो 3 चीज से घिरा होता है। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ें, ठीक ना। देखिए 3 तरह का बाउंड्री होता है सेल के अंदर, 3 तरह का बाउंड्री पाया जाता है। पहला एक सेल वॉल, अलग अलग ऑर्गेनाइज्म में। उसके बाद होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका होता है काची ग्लाइकोकाइनेस, ठीक है। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड किया, सेल बाउंड्री, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। तो अब सेल बाउंड्री जो होता है अलग अलग ऑर्गेनाइज्म में अलग अलग होता है, जैसे हम लोग आगे देखेंगे समझ में आने लगेगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकाइनेस। अब जो न्यूक्लियस एक अलग चीज हो गया, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म, जो सेल के एकदम डेंस, साइटोप्लाज्म के अंदर डेंस जो चीज पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं। अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो मेन एरिया है, सेल का जो मेन जोन है जहाँ पर केमिकल एक्टिविटीज बहुत सारा होता है। अब उसके अंदर बहुत किस्म का, बहुत तरह का ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। क्या चीज? ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या क्या ऑर्गेनेल है, क्या क्या चीज है, अब वो सब चीज हम लोग जानेंगे। सेलुलर ऑर्गेनेल, नॉन लिविंग, ठीक। तो अब जो साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज पाया जा रहा है वो चीज देखेंगे हम लोग। पहला क्या भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या चीज है? दूसरा तुम्हारा गोल्गी बॉडी। ये सेल के साइटोप्लाज्म में सब चीज पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म में जो मेन केमिकल या जो जोन है उसके अंदर ये सब पाया जा रहा है, जो हम लोग आगे देखेंगे डायग्राम में भी। गोल्गी बॉडी। तीसरा क्या चीज है भाई? लाइजोसोम, लाइजोसोम। अब चौथा क्या भाई? इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। बच्चों आप क्या चीज पाया जा रहा है भाई इसके अंदर? प्लास्टिड, प्लास्टिड्स। इसको हम लोग आपका क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद क्या चीज और पाया जाता है भाई? आपका राइबोसोम, ठीक है भाई। और क्या पाया जाता है भाई साइटोप्लाज्म के अंदर? सिलिया प्लस फ्लैजिला। और क्या पाया जाता है भाई? माइक्रोज बॉडी, माइक्रोब्स बॉडी। ओके। तो साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब चीज जो हम लोग देख रहे पाया जा रहा है। और एक चीज छूटा है, वो एक क्या है भैया? क्या चीज है? सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम। तो यहां पर हम लोग देखा कि जो साइटोप्लाज्म जो है, जो मेन एरिया है, जो मेन जोन है जहां पर केमिकल एक्टिविटीज होता है, जहां पर केमिकल एक्टिविटीज होता है, वहां पर कितना किस्म का जो मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइज्म है वो पाया जा रहा है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कितना तरह का सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है वो हम लोग यहाँ पर देखें। मैं ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, जो मेन जोन, मेन एरिया है सेल का, वहां पर ये सब चीज पाया जाता है। का नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और क्या है राइबोसोम, प्लास्टिड जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसका राइबोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला, माइक्रोबॉडी, सेंट्रोसोम। मतलब ये सब चीज जो है सेल का जो मेन एरिया जोन है जहाँ केमिकल एक्टिविटीज होता है, जिसको हम इस सब पूरा चीज को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं, वहाँ ये सब चीज पाया जाता है। इस चैप्टर में इन सब के बारे में लोग डिटेल पढ़े। अब उसके बाद अब न्यूक्लियस देखा, तो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में भी बहुत सारा न्यूक्लियस के अंदर जो बहुत सारा चीज होता है वो पाया जाता है। तो इसको हम लोग उसके बारे में भी हम लोग मजीद आगे पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए न्यूक्लियस जो जिससे घिरा होता है, जैसे हो गया आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। उसके बाद फिर हम लोग आगे आना है, तो हम लोग फिर क्या देखेंगे आपका न्यूक्लियस पोर, फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस प्लाज्मा, न्यूक्लियस प्लाज्मा। ये सब जो है न्यूक्लियस के अंदर, ये सब कहाँ पाया जाता है आपका न्यूक्लियस के अंदर, ये सब चीज पाया जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका न्यूक्लियस प्लाज्मा हो गया, फिर क्रोमाटिन नेट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्मा। उसके बाद देखिए आप लोगों का होगा न्यूक्लियस क्रोमाटिन, क्रोमाटिन नेट, क्रोमाटिन नेट, तो क्रोमाटिन नेट। फिर उसके बाद आप देखिएगा जो न्यूक्लियस के अंदर ये सब चीज पाया है, इसको बता रहे न्यूक्लियोलस, एक तो गया आपका न्यूक्लियोलस। ये सब चीज कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पोर। तो न्यूक्लियस के अंदर इतना 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 चीज पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ये सब जो 5 पॉइंट लिखा, ये सब न्यूक्लियस के अंदर पाया। तो इतना बात समझ में आया कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है जो डेंस, जो सेल के अंदर हम लोग देखा अभी, जो सेल होता है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो मेन जोन है, उसके अंदर डेंस मेम्ब्रेनस जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, उस वो जो है उसके अंदर ये वो जो चीज बना होता है, ये 4-5 चीज से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर देखा। न्यूक्लियस का कितना किस्म होता है, न्यूक्लियस मैंने कितना चीज से बना होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस प्लाज्म होता है, क्रोमैटिन नेट होता है, फिर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस पोर होता है। तो ये सब चीज हर एक पॉइंट के बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर में डिटेल अच्छा से पढ़ेंगे। इसको अच्छा से आप लोग नोट डाउन कीजिए, तो इसको फिर हम लोग आगे और डिटेल में अच्छा से हर एक चीज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। जितना भी पॉइंट लिखा हुआ हर एक चीज के बारे में अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया कि सेल जो होता है क्या चीज है, वो का सेल मतलब प्रोटोप्लाज्म का यूनिट होता है, जिसके अंदर हम लोग देखा 3 चीज पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। एक मेम्ब्रेन होता है, एक कुछ केमिकल जोन होता है जो मेन एरिया होता है सेल का, एक उस जो केमिकल जोन जो मेन एरिया, वहाँ पर कुछ एकदम डेंस गाढ़ा है मेम्ब्रेनस बॉडी स्ट्रक्चर पाया है। तो पहला जो चीज है जो मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बाउंड। तो 3 तरह का होता है, एक सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ग्लाइकोकाइलिक्स होता है। ये तीनों जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकाइलिक्स जो है, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजम में ये सब चीज पाया जाता है। अब उसके बाद जो मेन जो हम लोग चीज देखा, जो केमिकल जो मेन जो जोन होता है सेल का, जो मेन जोन, जो मेन एरिया, जो गाढ़ा वाला जो मेन एरिया होता है, उसके अंदर हम लोग देखा कि जो उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसके अंदर ये चीज जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोस बॉडी और सेंट्रोसोम पाया जा रहा, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो मेन जोन में पाया जा रहा है सेल का। उसके बाद देखा
कि जो डेंस जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे, वो हम लोग देख रहे हैं कि 4-5 चीज से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस प्लाज्म, क्रोमैटिक नेट और न्यूक्लियस और न्यूक्लियस पोर। ये सब चीज से मिलकर क्या बना होता है, आपका न्यूक्लियस बना होता है। अब इसके बारे में हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे, हर एक चीज के बारे में हम लोग मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। ये देखा, तो हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि ये जो जितना चीज का हम यहाँ पर नाम लिखा, एक बेसिक एक स्ट्रक्चर देखते हैं, सेल कैसा दिखने में होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेल कैसा दिखने में होता है, फीलिंग लेते हैं कि सेल दिखने में कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कितना चीज सेल में पाया ये बताया आप लोग को। अब हम लोग आगे देखेंगे, एक सिंपल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल का। अब उसमें हम लोग जितना ऑर्गेनल है ना, सबको हम लोग डायग्राम के रूप में हम लोग सब देखेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए सिंपल एक हम स्ट्रक्चर बनाए, सपोज कीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये सेल के अंदर सपोज कीजिए ये सेल हो गया ना, तो हम लोग शुरू से जाते। अब ये देखिए सेल है, सेल एक कोई चीज से घिरा हुआ है, सेल की चीज से घिरा हुआ, किसी चीज से घिरा हुआ, और मजीद उसके ऊपर एक और इस तरह का हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक सिंपल एक इस तरह का और स्ट्रक्चर बना लिया, बनाइए आप लोग बनाते रहिए। अब देखा हम लोग, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक डेंस स्ट्रक्चर है, क्या है, एक डेंस, एक काफी गाढ़ा, एक बीच में इसका स्ट्रक्चर, एक काफी गाढ़ा बीच में स्ट्रक्चर, काफी गाढ़ा एक बीच में स्ट्रक्चर, ओके, क्लियर हुआ। तो अब हम लोग अब इसको देख रहे थे, जो देखिए अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या हो गया, सेल का ये जो ये क्या चीज है, सेल का बाउंड्री है। हम लोग देखा सेल का, इसको हम लोग बाउंड्री बोल रहे। अब इसको हम लोग नाम दे रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते क्या कर रहे हैं, अब सबको हम लोग नाम दे रहे हैं। देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल वॉल, सेल वॉल। और इसका नीचे वाला जो चीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर हुआ। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेल का बाउंड्री होता है, हम लोग नाम दिया। अब देखिए इसके ये अंदर वाला जो चीज है, ये अंदर ये क्या है, ये मेन जो केमिकल जोन है, ये अंदर का मेन जो केमिकल जोन है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, क्लियर हुआ। अब जो डेंस स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोले, न्यूक्लियस, क्लियर हुआ। हमको हम लोग इतना बात समझ में आया कि सेल एक सेल है, जैसे ये क्या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जैसे सपोज दैट ये एक सेल है। अब सेल के अंदर हम लोग देख रहे हैं सेल वॉल किसको बोल रहे, सेल मेम्ब्रेन किसको बोले, वो चीज भी दिखा। साइटोप्लाज्म किसको बोला, न्यूक्लियस किसको बोला, ये देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखा, गोल्गी बॉडी देखा, लाइसोसोम देखा, उस सब का भी स्ट्रक्चर हम लोग एक छोटा सा व्यू लेते हैं। तो अब सपोज कीजिए, अब देखिए हम लोग बनाते चलते हैं। यहाँ पर ऐसा एक स्ट्रक्चर बना, तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हम लोग क्या देखा, फिर उसके बाद हम लोग देखा गोल्गी बॉडी। अब गोल्गी बॉडी कहाँ होता है, अब इसको हम लोग समझते हैं, उसका भी हम लोग डायग्राम देखते हैं गोल्गी बॉडी का। देखिए गोल्गी बॉडी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका गोल्गी बॉडी, क्या बोलेंगे,
इसका हम लोगों ने नाम दिया क्या चीज, गोल्गी बॉडी। तो समझ में आया। तो जो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो हम लोग देखा जितना ऑर्गेनेल था उसका हम लोग नाम दे रहे हैं। तो समझ में आया आप लोग को, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी देखा। अब उसके बाद हम लोग क्या चीज देख रहे थे, आपका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कैसा होता है उसको हम लोग देखेंगे। लाइसोसोम जो होता है देखिए ये इस तरह का होता है लाइसोसोम, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम भी हम लोग देख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या चीज देखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। क्या देखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम देखिए कैसा होता है, इसको हम लोग देखें। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम हम लोग देखें। ठीक है, इसका हम लोग नाम दे देंगे क्या चीज, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इसका नाम हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका हम लोग नाम दे दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ में आया। अब उसके बाद हम लोग क्या चीज देखे थे, देखेंगे प्लास्टिड। तो उसका हम लोग क्या देखेंगे, प्लास्टिड किसको बोलते हैं। जैसे प्लास्टिड दैट मीन्स इसको हम लोग आपका क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, वो देख रहे हो राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट होता है जैसे ये होता है आपका इस तरह का, क्या बोले हम लोग, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह हम लोग को समझ में आ रहा, हम लोग इतना ऑर्गेनल देखा। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग क्या चीज, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिलिया फ्लैजिला किसको बोलते हैं। सिलिया और फ्लैजिला किसको बोलते हैं। सिलिया फ्लैजिला छोटा छोटा चीज है जो सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना, वैक्यूल्स जो होता है वो भी पाया जाता है, ये सब चीज है। फिर उसके बाद हम लोग इतना चीज देखा, लाइसोसोम देखा, न्यूक्लियस देखा। अब वैक्यूल्स भी देखते हैं। वैक्यूल्स किसको बोलते हैं, वैक्यूल्स किसको बोलते हैं वो हम दिखा रहे हैं आप लोग को भी। वैक्यूल्स। ठीक है, तो ये सेल के अंदर ऐसे इतना हम लोग स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम किसको बोलते हैं, ये चीज हम लोग देखेंगे। राइबोसोम ये देखिए, ये जो छोटा छोटा जो इसके ऊपर चीज है, ये छोटा छोटा इसे गोल गोल इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक, वो राइबोसोम। तो ये सब जो मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप लोग को हम देखा है। क्लियर हुआ। तो ये देखिए इस तरह का मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप लोग के सामने इस डायग्राम में रखा गया। तो यहाँ पर हम लोग देखा सेल वॉल, फिर उसके बाद हम लोग देखा सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद हम लोग देखा साइटोप्लाज्म। इसको बोले साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया देखा, गोल्गी बॉडी देख रहे, लाइसोसोम देख रहे, क्लोरोप्लास्ट देखा। फिर उसके बाद हम लोग राइबोसोम देखा, वैक्यूल्स देखा, इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो ये जो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर सेल का ऐसा होता है। तो सेल को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड किया। एक हुआ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन जो बाउंड होता है, जो सेल का बाउंड होता है, बाउंड्री जो होता है जो सेल उसको से घेर के रखता है। और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म जो
जो एरिया होता है जहाँ बहुत सारा केमिकल एक्टिविटी होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो हम लोग देखा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, ये सब चीज जो पाया जा रहा है उसको हम लोग यहाँ देखा। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियस है, तो ये हम लोग ये देखिए न्यूक्लियस है जिसको हम लोग न्यूक्लियस, इसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे। और ये पूरा देखिए इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ न्यूक्लियस। ये जो डेंस ये सफेद वाला जो पार्ट है जो हम अंदर में जो है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या चीज बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? न्यूक्लियस बोलेंगे। ये पूरा को तो न्यूक्लियस बोल रहे हैं, लेकिन जो बीच में जो ये देखिए सफेद जो बनाया है छोटा जो सफेद इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस, ठीक है ना। अब जो ये देखिए ये जो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो काला सा जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस प्लाज्मा। क्या हम लोग बोलेंगे उसको? न्यूक्लियस प्लाज्मा। न्यूक्लियस प्लाज्मा, क्लियर हुआ? इसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियस प्लाज्मा, ठीक। और जो ये न्यूक्लियस जो है ये देख रहे हैं ना, ये मेम्ब्रेन बॉन्ड इस तरह एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर से न्यूक्लियस इस तरह ये जो है एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर से क्या होता है? घिरा होता है। एक मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर से न्यूक्लियस घिरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक। और ये देखिए ये पोर, ये देखिए इस तरह के ये पोर, ये यहाँ पर छेद है, यहाँ पर छेद है, यहाँ पर छेद है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस पोर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? न्यूक्लियस। तो हम लोग क्या बोलते हैं आपका? न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस, ठीक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग यहाँ पर देखा कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे। अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो सफेद वाला चीज जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोल रहे, देखा। अब ये जो जब डेंस जो गाढ़ा किया इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस प्लाज्मा। अब जो ये न्यूक्लियस से घिरा हुआ उसको हम लोग बोल रहे हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और ये देखिए पोर बना हुआ, ये पोर, ये जो छोटा छोटा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में सुराख होता है, अंदर का चीज बाहर, बाहर का चीज अंदर आने के लिए न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस पोर। क्लियर हुआ? तो ये चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए अच्छा तरीका से। ये किसका खानदान है भैया? ये पूरा जो है किसका है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का बातचीत है ये किसका बातचीत है? पूरा न्यूक्लियस का। इस चीज को पूरा अच्छा से समझ, ये पूरा न्यूक्लियस का बातचीत है। क्लियर हुआ? तो और ये सब किसका बातचीत है? ये पूरा साइटोप्लाज्म का बातचीत है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन का बातचीत है। इस तरह हम लोग एक सेल को हम लोग कितना हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं वो चीज देखा। और एक चीज देखा, सेल को हम लोग, एक सेल है, सेल को हम लोग कितने हिस्से में डिवाइड किया? 3 हिस्सा में। सेल का बाउंड्री, सेल के अंदर जो केमिकल एक्टिविटीज जो होता है उसको जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे वो। और दूसरा हम लोग एक चीज देख रहे हैं, ये तीसरा जो न्यूक्लियस। तो अब जो सेल जो मेन केमिकल जोन है सेल का, वो जो है उसके अंदर बहुत किस्म का ऑर्गेनल पाया जाता है। उसके बारे में हम लोग देखा, बहुत किस्म का जो ऑर्गेनल पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखा। क्या चीज देखा? कि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, आपका लाइसोसोम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, वो चीज हम लोग देखा यहाँ पर डायग्राम के साथ। सेल के अंदर क्या क्या चीज पाया जा रहा है। अब उसके बाद एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो कितना चीज से मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियस प्लाज्मा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ये सब चीज हम लोग यहाँ पर देखा। तो हम लोग उसका सेल कितना हिस्सा में डिवाइड किया गया है वो चीज देखा। और सेल के अंदर कितना कितना चीज पाया जाता है वो चीज भी हम लोग देखा। अब हम लोग देखेंगे जो सेल होता है ना, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, ये सब अच्छा से आप लोग इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। इस डायग्राम को हम लोग मजीद और आगे और एक्सप्लेन करके अच्छा से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चीज में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो सेल जो होता है वो सेल
भी दो दो टाइप का होता है। सेल कितना टाइप का होता है? सेल दो टाइप का होता है, जिसका एक तो का नाम होता है एयोकैरियोटिक सेल, एक होता है पैरोकैरियोटिक सेल। तो अब एयोकैरियोटिक सेल क्या चीज है वो हम लोग जानेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल क्या चीज है वो जानेंगे। तो सेल जो होता है, अब सेल क्या चीज है वो चीज तो हम लोग देख लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे सेल जो है, सेल दो टाइप का होता है। अब एक होता है आपका